जल्दी से सुना देते अपने दर्शकों को। संजय राउत वर्सेस गोगावले। तमाम मतदार बांधवांना, शिवसैनिकांना, कार्यकर्त्यांना, पदाधिकाऱ्यांना आपल्याला काही शिवसेना सोडलेली नाही, सोडायची नाहीये. आपण बाळासाहेबांचे खंदे समर्थक आहोत, दिघे साहेबांचे खंदे समर्थक आहोत. त्याच्यामध्ये भर आता शिंदे साहेबांचे. आणि अशा अनुषंगाने आपण चालूया की पुन्हा कोणालाही कसलीही अडचण येणार नाही. त्या अडचणीला आम्ही सगळे बरोबर असणार आहात. तुम्ही आता आपण सगळे शिंदे साहेबांच्या बरोबर जाऊ. ही शिवसेना आहे, लक्षात घ्या. आणि या शिवसेनेला एकच बाप आहे आणि कोणाला बाप चोरता येत नाही. आता जे काय आहेत, बाळासाहेब ठाकरेंचं नाव, आमची बाळासाहेब ठाकरेंची शिवसेना. तुझ्या बापाचं नाव बोलले उद्धव ठाकरे, पण त्यांना एक बाप नाहीये. त्यांचे दिल्लीमध्ये 4 बाप आहेत. गुजरातला गेले तिकडे 3 बाप पाहिले मी. गुवाहाटीमध्ये अजून 2 बाप मी पाहिले. मुंबईमध्ये भारतीय जनता पक्षातून काही बाप निर्माण झाले. असे 20-25 बापाचे त्याला मराठीमध्ये बोलू नये, पण माझ्याविषयी लोक म्हणतात हा शिवराळ भाषा वापरतो. तो ये है वो सियासी जंग जो यहां पर पहुंच गई है। जल्दी से एक रिएक्शन दोनों वकील से, क्योंकि विकास जी आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी। देखिए, अब मामला ये है कि अगर आप नैतिकता के पैमाने पर देखें, बहुमत दिख रहा है किस तरफ है। छोटा छोटा सा जो दलीलें आज होंगी डेप्यूटी स्पीकर की याचिका पर, एकनाथ शिंदे गुट की याचिका पर डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ, उसमें जो दोनों तरफ की दलीलें रखी जाएंगी वो हमारे दर्शकों को बताएं। मिस्टर गुप्ता, देखिए, आपके संवाददाता ने शायद समझने में थोड़ा फेर रहा। मैंने ये कहा था कि जो नोटिस दिया गया है उस पे तो ऑर्डर बाद में ही आएगा, लेकिन उसी नोटिस को जो आज चैलेंज कर रहे हैं, हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने 1992 की जजमेंट में ये कहा था कि जब तक स्पीकर अपना ऑर्डर पास नहीं करता, जुडिशियल रिव्यू की पावर नहीं है, अनलेस एंड अनटिल इट्स अ एक्सेप्शनल केस। अगर एक्सेप्शनल केस कार्व आउट करके सुप्रीम कोर्ट सुनना चाहती है तो वो एक अलग बात है। देखिए, दोनों तरफ से दलीलें यही हैं कि उनके पास 2/3 बहुमत है, लेकिन 2/3 बहुमत सुप्रीम कोर्ट भी ये मानेगी कि गुवाहाटी में बैठ करके तय नहीं किया जाता। अगर आज असेंबली सेशन में नहीं है और अगर आपको असेंबली का सेशन कन्वीन करना है, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना है, तो आपको उन नंबरों के साथ गवर्नर के पास जाना पड़ेगा। और उस स्थिति में अगर गवर्नर को ये लगता है कि दूसरे पक्ष के पास, विपक्ष के पास नंबर सही हैं, तो वो हाउस को कन्वीन करने की सिफारिश कर सकते हैं और फ्लोर टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इस याचिका को सिर्फ ला करके, जहां पे सभी के मन में संदेह है कि क्या मैजिकल नंबर 37 है या नहीं, क्या वो नंबर मुंबई आकर के ठहरेगा या नहीं, आप उस प्रोसेस में गुवाहाटी से बैठ करके इस पिटीशन को लगा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि एग्जैक्ट नंबर ना तो सुप्रीम कोर्ट इन दलीलों से निकाल सकता है और ना ही सत्तारूढ़ दल ये कह सकता है कि मेरे पास उस मैजिकल फिगर्स के कुछ लोग मेरे पास हैं। तो पेच ये भी उठता है कि अगर डिप्टी स्पीकर ने आज सस्पेंशन का या डिस्क्वालिफिकेशन का जो नोटिस दिया है, उसकी प्रक्रिया अगर सेशंस को बुलाना भी पड़ता है, वो प्रक्रिया चलती रहेगी, उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। मिस्टर सांखला, इस पर आपका जवाब। देखिए, मैं वही चीज बोलूंगा जो पहले आप भी बोल रहे थे कि यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं है कि ऑर्डर क्या आएगा या डिस्क्वालिफिकेशन सही है नहीं है, और क्वेश्चन ये है कि जो डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस दिया गया है क्या वो सही है नहीं है, और जो समय दिया गया है क्या वो सही है नहीं है। कर्नाटक की जो जजमेंट जिसे रेफर कर रहे थे उसमें 3 दिन का समय दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये कोई मापदंड नहीं है कि 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन कितना होना चाहिए, रीजनेबल टाइम, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। और यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो समय दिया गया है क्या वो रीजनेबल है या नहीं है, ये पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये बोला जाएगा कि हम आना चाहते हैं, हम अपने प्रोटेस्ट करवाना चाहते हैं। क्वेश्चन ये है कि हमें ये डराया गया है कि यहाँ पे लाशें बिछा देंगे या जो भी बोला गया है कि उसके बेसिस पे क्या हम आ भी सकते हैं, नहीं आ सकते, तो ड्यू प्रोसेस जो है वो फॉलो होगा या नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से मैं जो कह रहा था वही चीज फिर से कहूंगा कि शिंदे का जो ग्रुप है उसकी 2/3 मेजोरिटी बड़ी क्लियर है और इस वजह से उनका पड़ला काफी भारी है। जहां तक कि क्वेश्चन डिप्टी स्पीकर की है, क्योंकि उन्होंने जो समय दिया है, 24 घंटे का समय जो दिया है वो बहुत कम है। कर्नाटका की जजमेंट उनको मदद नहीं कर पाएगी। उसमें पहली बात था 3 दिन का समय दिया गया, तो क्वेश्चन ये था कि 7 दिन का ही समय देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो रीजनेबल टाइम जो होता है वो 24 घंटे कभी भी नहीं हो सकता, स्पेशली जबकि पार्टीज जो है, जो कंसर्न पार्टीज हैं, वो महाराष्ट्र में नहीं है, महाराष्ट्र के बाहर है। तो पड़ला भारी है, देखते हैं क्या होता है, आर्ग्यूमेंट्स क्या होती है वो देखते हैं, हम भी यहीं पे। बिल्कुल। श्वेता, जल्दी से एक रिएक्शन वहां से, क्योंकि अब लग रहा है आधा 1 पौना घंटा लग सकता है
सुनवाई की शुरुआत में, लेकिन वहां पर काफी आश्वस्त दिख रहे हैं और बीजेपी का भी किसी ना किसी तरीके से मंत्री का पहुंचना ये बता रहा है कि वहां पर सब कुछ सुरक्षित रखा जा रहा है। श्वेता, और सरकार बनाने के लिए क्या किया जा सकता है उस पर भी चर्चा अंदर ही अंदर खाने चल रही होगी, क्योंकि अंजना जिस तरह से वडोदरा वाली खबर भी हमने दिखाई थी कि वहां पर एक गुपचुप मुलाकात हो गई, तो ये सारी मुलाकातें यूं ही तो हो नहीं रही थी। कोर्ट उसमें एक कड़ी जरूर है और ये अच्छा भी है, दिलचस्प भी है कि कोर्ट ही पहला कदम है जहां से सब कुछ स्पष्ट होकर एक बार निकले, जिसके बाद आगे लोकतांत्रिक कार्रवाई आगे बढ़ सके। क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी चल रही है और जिस तरह की कार्रवाई चल रही है, चाहे वो उद्धव के खिलाफ प्रदर्शन हो या फिर जो यहां पर बागी विधायक हैं उनके घरों पर, उनके दफ्तरों पर उस तरीके से या तो बाइक रैली निकालना उनके घरों के सामने से ताकि थोड़ा सा डर बनाया जाए। डर बनाने वाली राजनीति कभी भी सही नहीं होती है। राजनीति हो रही है, राजनेता है, राजनीति ही करेंगे, लेकिन हम उम्मीद यही करते हैं कि रास्ता जो है इसका वो कम से कम कुछ ऐसे रास्ते से निकले जो कि कानूनी हो, संवैधानिक हो, लोकतांत्रिक हो। लेकिन आज तो यहां पर इंतजार, अब देखिए कुछ कुछ बारिश भी पड़नी शुरू हो गई है, लेकिन इस बारिश वाली ठंडक इन सभी विधायकों को नहीं चाहिए, वो अदालती ठंडक ही चाहिए, वहीं से राहत चाहिए अंजना। और वो यहीं से आएगा संजय, एक बार फिर से पूरी प्रक्रिया जो आज होने वाली है जल्दी से हमारे दर्शकों को बताएं, उसके बाद मौसमी के पास चलेंगे। हाँ जी हाँ, बिल्कुल। अभी तो ये 7 नंबर मैटर चल रहा है, तो ऐसे में 35 नंबर आने में वक्त तो लगेगा। इसमें मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि पोस्ट लंच ये सुनवाई आए। ये इस पर निर्भर करता है कि ये जो 23 मामले हैं वो अदालत कितनी जल्दी इसको 23 मामलों को निपटा देती है, कितनी जल्दी ये निपटते हैं, ये इस पर निर्भर करेगा। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह से कोर्ट में अगर ये इतने मामले सुने जाने हैं, 7वां मैटर चल रहा है और 35 पे आना है, तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि ये पोस्ट लंच इसकी सुनवाई शुरू हो। लेकिन यहाँ कुछ भी कहना बहुत मुश्किल होता है कि पता चला कि 5-7 मैटर बिल्कुल लगातार डेट लग गई और उसके बाद एकदम से छलांग मारकर मैटर पहुंच गया। एक सेकंड आपको तो टोक रही पारस हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। पारस, क्या हालचाल है? आप देवेंद्र फडणवीस के घर के बाहर हैं। जी अंजना, लगातार यहाँ पे हलचल बढ़ी हुई है। आज चौथा दिन है जब देवेंद्र फडणवीस के घर पे जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है वो पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र के कोने कोने से जो एमएलएज हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं और लगातार मीटिंग जो है यहाँ पे जारी है। देवेंद्र फडणवीस भी निकलते हैं, चुपचाप से निकलते हैं और कहीं जाके मीटिंग करके आते हैं। चीजें जो है ये केंद्र बिंदु बना हुआ है। महाराष्ट्र जो पॉलिटिक्स में हालात चल रहे हैं महाराष्ट्र में, उसमें सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कुछ दिनों से देवेंद्र फडणवीस का घर भी बना हुआ है, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी साइलेंट खेल रही है बट खेल जरूर रही है। इसी के मद्देनजर लगातार यहाँ पे मीटिंग चल रही है। कुछ देर पहले आशीष चला रहे हैं, कुछ देर पहले गिरीश महाजन आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बेहद ही मुख्य पॉलिटिशियन में से एक है, मुख्य लोगों में से एक है। कुछ ही देर पहले अंदर गए हैं और लगातार मीटिंग का सिलसिला जारी है। महाराष्ट्र के कोने कोने से एमएलए यहाँ पहुंच रहे हैं, उनको ब्रीफ किया जा रहा है चीजों के बारे में। 4 दिन पहले भी कुछ मीटिंग हुई थी, उसमें बेहद ही संवेदनशील चीजों पर बात की गई थी।